बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 19वें सबक यानी गज़ल काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता कि शायरा परवीन फ़ना सैयद का तारुफ़ पेश करूँगा। इंशाअल्लाह जो यहाँ लिखा हुआ है इसको समझ कर पढ़ूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। परवीन फ़ना सैयद जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 1936 में पैदा हुई और 2010 में इंतकाल कर गई। परवीन फ़ना सैयद का असल नाम परवीन सैयद है। शायरी का आगाज़ किया तो फ़ना तखल्लुस पसंद किया। तखल्लुस कहते हैं वो मुख्तसर नाम जो शायर या शायरा अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है या करती है, और यूँ परवीन फ़ना सैयद के नाम से मारूफ़ हुई यानी मशहूर हुई। जाए विलादत यानी पैदाइश की जगह लाहौर है, लाहौर में पैदा हुई। उनके वालिद गिरामी सैयद नासिर हुसैन रज़वी महकमा जेल खाना जात में सुपरिंटेंडेंट जेल थे और वालिदा का नाम सैयदा इफ्तिखारुन्निसा था जो उमूर खानादारी की बड़ी माहिर ख़ातून थी। उमूर खानादारी का मतलब होता है घरेलू काम काज, यानी वो घरेलू काम काज की बहुत माहिर ख़ातून थीं। क़ियाम पाकिस्तान के वक्त यानी पाकिस्तान बनते वक्त आप गुरदासपुर मशरक़ी पंजाब इंडिया में मुक़ीम थी यानी रहती थी, जहाँ के हिंदू मुस्लिम फसादात ने आपके जहन को बड़ा मुतासिर किया, जिसके असरात बाद अज़ां आपकी शायरी में भी दर आए, यानी वो असरात आपकी शायरी में भी दाखिल हो गए। आपने गुजरावाला से आला नंबरों में मैट्रिक पास किया और लाहौर आकर लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन में प्री मेडिकल क्लास में दाखिला ले लिया। उनकी लेडी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन इन्हीं दिनों शदीद अलालत के बायस यानी शदीद बीमारी के बायस वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर ना कर सकें, यानी वो अपने ख्वाब को मुकम्मल ना कर सकें। यानी वो ये चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें काफ़ी अरसा तक दिमागी कामों से दूर रहने का मशवरा दिया था। बहरहाल इस कैफियत यानी इस हालत में भी उन्होंने हिम्मत ना हारी और 1 साल बाद इंटरमीडिएट का इम्तिहान बड़े अच्छे नंबरों में प्राइवेट तौर पर पास कर लिया। बाद अज़ां आप सैयद अहमद के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई, यानी सैयद अहमद के साथ उनकी शादी हो गई। शादी के वक्त आपके रफ़ीक हयात कहते हैं ज़िंदगी का दोस्त, लेकिन यहाँ शोहर मुराद है। आपके रफ़ीक हयात पाक फ़ौज में ऑफ़िसर थे। शादी के बाद आपने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन लाहौर ही से ग्रेजुएशन की, यानी ग्रेजुएशन का मतलब कि 14 क्लास से पास की, और उमूर ख़ानादारी में ऐसी मसरूफ़ हुई कि मज़ीद तालीम हासिल करने का ख़याल तर्क कर दिया यानी छोड़ दिया, यानी घर के काम में इतनी मसरूफ़ हो गई कि उन्होंने आगे तालीम हासिल ना की। परवीन फ़ना सैयद को फ़न मुसव्वरी यानी तस्वीरें वग़ैरह बनाने का फ़न और मौसीक़ी में गहरी दिलचस्पी थी। ठीक है, मौसीक़ी यानी गाने वग़ैरह। उनके फ़न का तारुफ़ उस वक्त हुआ जब 1958 में रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से पहली मरतबा उनका कलाम नशर हुआ। परवीन फ़ना सैयद अपनी इब्तिदाई दौर की शायरी में अदा जाफ़री,
1924 سے 2015 یعنی 1924 میں پیدا ہوئی، 2015 میں انتقال کر گئیں۔ یہ بھی اردو کی بہت بڑی شاعرہ ہیں۔ ادا جعفری سے متاثر تھیں اور انہی کے رنگ میں شاعری کرتی تھیں۔ بعد میں فیض احمد فیض سے کسب فیض کیا۔ کسب فیض یعنی فیض حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا یا سیکھنا، اور شاعری میں اصلاح لی تو اپنا رنگ شاعری اختیار کیا، یعنی اپنا ایک رنگ انہوں نے بنایا شاعری کا، جو تا دم واپسی جاری رہا، ان کے انتقال تک ان کا وہی رنگ جاری رہا۔ پروین فنا سید کی معاصر شاعرات یعنی ہم زمانہ، ایک ہی زمانے کی جو شاعرات ہیں ان میں کون شامل ہیں؟ معاصر شاعرات میں کشور ناہید، شبنم شکیل، فہمیدہ ریاض اور پروین شاکر وغیرہ شامل ہیں۔ مگر ان سب شاعرات کی موجودگی میں ان کی الگ تھلگ شناخت یعنی پہچان ہے۔ ان کی تصانیف میں حرف وفا، تصانیف یعنی ان کی کتابوں میں حرف وفا، تمنا کا دوسرا قدم، یقین، لہو سرخرو ہے اور حیرت شامل ہیں، اور ان کی کلیات بھی شائع ہو چکی ہے۔ کلیات کہتے ہیں ایک ایسی کتاب جس میں تمام شاعری موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔